आज नेताजी जयंती है। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना करके देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले सुभाष चंद्र बोस की एक अनूठी प्रेम कहानी भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। नेताजी ने अपनी इस प्रेम कहानी और शादी की बात सभी से छिपाई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीदास बोस एक वकील थे। मां का नाम प्रभावती था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की बात है। फरवरी 1932 में जेल में नेताजी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तब अंग्रेजों ने इलाज के लिए उनको यूरोप भेजने की अनुमति दी थी, पर खर्च उनके परिवार को ही उठाना था। इलाज के लिए नेताजी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए थे। साल 1934 में ऑस्ट्रिया में मौजूद नेताजी ने फैसला किया कि वो यूरोप में भारतीय छात्रों को देश की आजादी के संघर्ष के लिए एकजुट करेंगे। वहीं पर एक यूरोपीय प्रकाशक ने नेताजी को एक किताब लिखने का जिम्मा दिया। द इंडियन स्ट्रगल नाम की किताब लिखने के लिए उन्हें एक सहयोगी की जरूरत थी, जिसे अंग्रेजी के साथ ही टाइपिंग भी आती हो। इस काम के लिए नेताजी के एक दोस्त ने उनके 2 लोगों के बारे में बताया। उनकी दी गई जानकारी के आधार पर नेताजी ने पहले सबसे बेहतर उम्मीदवार को बुलाया। हालांकि उससे संतुष्ट न होने पर उन्होंने दूसरे को बुलाया। दूसरे उम्मीदवार के रूप में नेताजी के पास पहुंची 23 साल की एक ऑस्ट्रियाई युवती, जिसका नाम था एमिली शेंकल। उन्होंने नेताजी के साथ जून 1932 से काम करना शुरू किया था। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के पास पोसे सुगत की एक किताब है, हिज मैजेस्टी ओपन इट, सुभाष चंद्र बोस एंड इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर। इसमें सुक्त ने लिखा है कि एमिली से मिलने के बाद नेताजी के जीवन में नाटकीय बदलाव आया। पहले भी उनको शादी और प्रेम के कई प्रस्ताव मिले थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सुगत ने एमिली के हवाले से किताब में लिखा है कि प्रेम की पहल नेताजी की ओर से हुई थी और धीरे धीरे उनके रिश्ते रोमांटिक होते गए। मार्च 1936 तक ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहते रहते उनके रिश्ते मधुर होते गए। हालांकि 26 जनवरी 1910 को जन्म एमिली के कैथोलिक पिता को अपनी बेटी का किसी भारतीय के यहाँ काम करना पसंद नहीं था, पर सुभाष बाबू से मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। रुदांशु मुखर्जी ने नेताजी और पंडित जवाहरलाल के जीवन को तुलनात्मक रूप में अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में बयान किया है। इसमें मुखर्जी ने लिखा है कि सुभाष बाबू और एमिली ने पहले ही मान लिया था कि दोनों का रिश्ता सबसे अलग और मुश्किल रहने वाला है। दोनों ने एक दूसरे को लिखे पत्रों में जो संबोधन दिए हैं, उनमें से भी इसका खुलासा होता है। एमिली नेताजी को मिस्टर बोस लिखती रही, जबकि नेताजी उनको मिस शेंकल या पर्ल शेंकल। दरअसल आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी को पहचान छिपाकर रहना पड़ता था। फिर सैनिक संघर्ष के लिए उनको कई यूरोपीय देशों से मदद मांगने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। इसलिए नेताजी ने अपने प्यार भरे रिश्तों को लेकर सावधानी बरती होगी। रुदांशु मुखर्जी ने किताब में ये भी संभावना जताई है कि सुभाष चंद्र बोस अपने रिश्ते का असर अपनी राजनीति पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। किसी विदेशी महिला से विवाद का असर उनकी छवि पर भी पड़ सकता था। शायद इसीलिए दोनों ने शादी के बाद भी अपने रिश्ते को गोपनीय ही रखा। कृष्णा बोस के हवाले से बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एमिली ने खुद कृष्ण को बताया था कि उनकी शादी 26 दिसंबर 1937 को ऑस्ट्रेलिया के बाद गास्टिन में हुई थी। यहाँ एमिली का 27वां जन्मदिन भी था। इस शादी को गोपनीयता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाद गास्टिन में नेताजी से मिलने के उनके भतीजे अमीर बोस पहुंचे थे, पर एमिली उनके नेताजी के सहायक भर लगी थी। नेताजी और एमिली की 29 नवंबर 1942 को एक बेटी भी जन्मी। उसका नाम अनीता रखा गया। नेताजी दिसंबर 1942 में अपनी बेटी को देखने के लिए वियना गए थे। इसके बाद भाई शरद चंद्र बोस को बंगाल में लिखे खत में पत्नी एमिली और बेटी के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद नेताजी फिर आजादी के मिशन पर निकल गए और दोबारा कभी बेटी और पत्नी के पास नहीं लौटे। उनकी यादों के सहारे एमिली 1996 तक जीवित रही। उन्होंने एक छोटे से तार घर में काम किया और अपनी बेटी अनीता बोस का पालन पोषण कर जर्मनी की मशहूर अर्थशास्त्री बनाया। इस दौरान उन्होंने नेताजी के परिवार से कभी किसी तरह की मदद भी नहीं ली।
और ना ही दुनिया को अपने रिश्ते की भनक लगने दी।